नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं जो बता दूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में लगातार विकास यात्रा को लेकर के रोप प्रत्यारोप, यहां तक कि काफिले को रोकना, धरना प्रदर्शन करना, लाठीचार्ज करना, मारपीट करना, कई तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। कहीं न कहीं बीजेपी अपनी गलती को स्वीकार बिल्कुल नहीं कर रही कि आखिर में उसने क्या लापरवाही की है या वाकई में जनता तक उसकी योजना पहुंची या नहीं। ये भी जनता से कभी पूछा ही नहीं गया कि आखिर में जनता कितना खुश है, बल्कि बार बार सिर्फ परसेंट बता देना, प्रतिशत बता देना कि हम कितना खुश हैं और हम कितना पैसा दे रहे हैं। क्या आम जनता तक वो पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा, ग्राम पंचायत की सड़कें बनी या नहीं बनी, बिजली बनी या नहीं मिली, ये सारी चीज़ों पर कभी भी विकास यात्रा पर कोई चर्चा नहीं की गई, बल्कि विकास यात्रा पर लगातार फीते काटे जा रहे हैं। वहीं एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां पर विकास यात्रा के दौरान नेता और युवाओं में झड़प हो गई, यहां तक कि नेताओं के द्वारा अभद्रता की गई। ये हम नहीं, ये वहां के ग्रामीण जन कह रहे हैं। बड़ा मामला लेकर हाजिर हूं जहां बता दूं कि ग्राम पंचायत द्वारा में 18 फरवरी को विकास यात्रा के दौरान युवाओं द्वारा धरना देकर के काफिले को रोका गया है तथा सड़क, बिजली तथा अच्छी शिक्षा की मांग की गई। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु आवाज उठाई गई। युवाओं के मुताबिक उनके ऊपर हाथ भी उठाया गया है, यहां तक कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिस दौरान जो है वहां धरना प्रदर्शन पर बैठे युवक भावुक होने लगे और भावुक होकर रोने भी लगे। इस कार्यक्रम में गांव के कई युवा तथा सरपंच भी शामिल थे। बताता चलूं कि ग्राम पंचायत में जब काफिला यात्रा पहुंचता है उस दौरान युवा धरना प्रदर्शन पर बीच रोड पे ही बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। उनका कहना यह होता है कि मेरी जो मांगे वो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो आखिर में आपने विकास क्या किया जो विकास यात्रा निकाल रहे हैं। बताते चलूं कि दिनांक 18/2/2023 को ग्राम पंचायत द्वारा में विकास यात्रा का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, जिसमें ग्रामीण जनों द्वारा जायज मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठा गया। जो उनकी मांगे थी बताना चाहूंगा कि 200 से अधिक घरों में बिजली उपलब्ध नहीं है और बिजली की मांग कर रहे हैं। वहीं बता दूं कि लोगों को परेशानी हो रही है, जो कि उनका कहना यह भी है कि पानी हमें 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, जिस दौरान कहीं न कहीं आम जन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वहीं सवारी वाहन के लिए 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर कोई भी रोड उपलब्ध नहीं है, जिसे लेकर के देखा जा रहा है कि ये सामना करना पड़ता है कि लोगों को 5 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। यहाँ तक कि शव यात्रा अगर निकालना होता है तो उस टाइम पर भी देखा जाता है कि लोगों के द्वारा कोई भी वहां वाहन नहीं मिलती कि एम्बुलेंस वगैरह वहां से निकल सके। बहुत बड़ा मामला देखा जा रहा है, जहां बता दूं कि दरिया नाला में पुल ना होने से पंचायत में हाई स्कूल होने के बावजूद भी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहां तक कि इस प्रकार के जायज मांगों को लेकर के ग्रामीणों द्वारा सड़क में बैठकर धरना दिया गया है, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय विश्वामित्र पाठक के द्वारा लोगों की गंभीर समस्या को हल न करते हुए बल्कि कहकर टाल दिया गया कि हम कोई जनता के जनप्रतिनिधि नहीं हैं और ना ही कोई अधिकारी हैं। सवाल तो यह है कि अगर वाकई में आप कोई जनता प्रतिनिधि नहीं हैं, या आप कोई नेता नहीं हैं, या आप कोई समाजसेवी नहीं हैं, या फिर आप कोई अधिकारी नहीं हैं, तो आप वहां कर क्या रहे थे? बड़ा सवाल उठता है। या फिर मैं वहां क्यों गए थे? अगर आप कुछ नहीं है तो आप यात्रा में शामिल होने के लिए आम जनता तो नहीं है या सपोर्टर तो नहीं है। आप गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचे हैं तो जनता आपसे पूछेगी, क्योंकि आप वहां पर जो है देखा यह गया कि विकास यात्रा निकाल रहे हैं। तो सवाल तो बनता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि सवाल का जवाब कैसे दे रहे हैं, एक युवा से बात कैसे कर रहे हैं, पहले वो दिखाना चाहूंगा। अध्यक्ष पटेल रहा, विधायक पटेल रहा, भाजपा का के और रोड जो रोड कर्मचारी अध्यक्ष रहे हैं, क्या करी जिला पंचायत अध्यक्ष वो क्या करें? अधिकार मुझे सरपंच तुम करा रहे हो और अधिकार दूसरे को बता रहे हो। भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं थी, यहाँ नहीं थी, यहाँ नहीं है और भाजपा को बदनाम कर रहे हो। जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ काम हो रहा है, काम हो रहा है, दोनों का विरोध होगा, काम हो रहा है। क्यों तुम लोग वोट नहीं देते हो भाजपा को? नहीं तो आप क्यों नहीं दिए?
लेकिन यहाँ के लोग नहीं दिए हैं तो उसका अपेक्षा होगा, उस व्यक्ति को अपेक्षा होगी, अपेक्षा होगी। आप हमारे कहने पर हम वोट व्यक्ति को दबाया हर व्यक्ति को पकड़ा दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया गया? सरकार ने क्या नहीं मिला? बताओ हमको। सब तो बैठ बैठ जाओ, उठना नहीं। विधायक पटेल है। बताता चलूं कि आपने जिस तरीके से सुना है कि ये इनका कहना यही है कि आप कांग्रेसी हैं, अगर कोई व्यक्ति अपना हक मांग दे तो सीधे ये जवाब होता है बीजेपी वालों का कि ये कांग्रेसी है, ये राजनीति कर रहा है, क्योंकि जनता इसी से ही भड़केगी और इसी बात से जो है जनता को बहलाया जा सकता है। ये हम नहीं, आम जनता कहती है। उनका कहना ये है कि हम कोई कांग्रेसी नहीं है, हम कोई बीजेपी नहीं है, हमें सिर्फ विकास से लेना देना है। इस देश के युवा हैं और युवा हमेशा विकास के लिए तैनात खड़े हैं। उनका कहना यह है कि हमारे गांव में अगर विकास होगा तो हम जो विकास करेगा वोट उसी को देंगे, वो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि विकास यात्रा के दौरान कई ऐसे मुद्दे सामने चलकर आते हैं जो भ्रष्टाचार के निशाने पर सिर्फ आवेदन और प्रतिवेदन सिर्फ मात्र जमा रह गए, यानी कि उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस पर उन्होंने इस भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्यवाही की भी मांग की है कि मैंने कई बार आवेदन दिया, इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सुनिए ये बयान। यहाँ से पुलिया पैसा 5,57,000 निकाला गया, हम बच्चे शिकायत करन, उनमें लिखन कि हमन का नाम न बतावा जाए, बिना शिकायत के जांच करे हमन के ऊपर फोन लगाएगा, गुंडागर्दी बता था कि मरवा दे, बतावा तू कहाँ है, हम पढ़ी ला है, कहा हम पढ़े ला तो हम अधिकार, मैंने जो भ्रष्टाचारों के खिलाफ ना बोली, मोबाइल में रिकॉर्डिंग ही बोला था कि तुम्हारा नाम काट दे, घर दरवाज दे, तो ये बताई का है। और अपना विकास यात्रा निकाली ला है तो दोबारा में का विकास बा, लड़का पुलिया नहीं बनी, 10 किलोमीटर दूर पढ़ाई जाता पढ़ने की सबसे ज्यादा समस्या देखी जा रही है, जहां ये ग्राम पंचायत का जो नाला है वो नहीं बन पा रहा, जहां हम लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते 10 किलोमीटर तक हमें पैदल जाना पड़ता है। जबकि हमारे ही ग्राम पंचायत में देखा जा रहा है कि आखिर में स्कूल मौजूद है, फिर भी हम लोग आखिर में इस नाला का पार ना करके बल्कि 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं गांव का विकास शिक्षा की वजह से भी रुक रहा है। अच्छी शिक्षा की मांग कहीं ना कहीं जायज मांग है, लेकिन इस पर भी नेताओं को सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है। उनका कहना यह है कि हम कोई नहीं है। अगर आप कोई नहीं है तो वहां पर क्यों है? आप अगर कोई नहीं है तो वहां पर आपके होने का कोई मतलब नहीं उठता। विकास यात्रा का मतलब यह है कि विकास पहले कर लीजिए, तब यात्रा निकालिए, तो शायद विकास यात्रा पर लोग आपके साथ सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखा यह जा रहा है कि पहले कांग्रेस के द्वारा निकाला गया भारत जोड़ो यात्रा, फिर दूसरी तरफ हाथ जोड़ो यात्रा, अब चल रही है बीजेपी की कहीं ना कहीं विकास यात्रा। ये जितनी यात्राएं हैं चल रही हैं, आखिर में जनता कब यात्रा निकालेगी? रोज बेरोजगार यात्रा, भ्रष्टाचार यात्रा, करप्शन यात्रा, ये कब करेगी? जनता को भी सोचना चाहिए कि हम कौन सी यात्रा निकालें जो नेताओं को दिखे कि जनता कौन सी यात्रा निकाल रही। हालांकि जनता सिर्फ धरना प्रदर्शन पर बैठना जानती है। देखा जाता है कि ग्रामीण जनक द्वारा सीधे रोड पर लोग बैठ गए हैं। मौन एक देखा जा रहा है कि फ्लैक्स लेकर के, जहां संविधान के कहीं ना कहीं निर्माता जो देखे जा रहे हैं, आपको पता ही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनके द्वारा ये पोस्टर जो लेकर के सामने खड़े, उनका कहना कि संविधान के अनुसार हम अपने ही हक को मांग रहे हैं, ना कि आपसे कोई हम भीख मांग रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने मांगों को पूरा करवाएं आपसे, और आप करें। सबसे बड़ी बात यह कि विकास के लिए ही आप हैं। अगर विकास आप नहीं कर रहे हैं तो विकास यात्रा बंद कर दीजिए। यहां तक कि युवाओं का बड़ा कहीं ना कहीं देखने को मिला कि वहां के जो युवा हैं वो चिल्लाते हुए आक्रोशित और कहीं ना कहीं भावुक भी हुए हैं, क्योंकि उनके साथ अभद्रता हुई। उनका कहना यह है कि गाली गलौच हुई, और सबसे बड़ी बात यह कि थप्पड़ भी मारा गया, जिसको लेकर के युवा जो है रोते नजर आए। देखिए ये वीडियो।
हमारे गरीब रोड ही बिचारी है, तोहरे पे खातिर मरी रहा है। लड़ाई न करे दिखाइए तो चोर दिखाइए तो भ्रष्टाचारी दिखाइए। जुड़े रहें तरण 24 न्यूज से, और भी बड़ी खबरों के साथ रूबरू करवाऊंगा। लगातार बने रहें तरण 24 न्यूज से। बहुत जल्द ऐसा होगा जो आपका तरण 24 न्यूज 1 लाख का परिवार होगा। लगातार जुड़े रहें और भी खबरों को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।